हेलो गाइस, गुड इवनिंग। फ़ायदे की सोच चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक नई खबर, फ़ायदे से रिलेटेड एक नई खबर लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम आपके लिए जब्त होने से बच सकती है आपकी प्रॉपर्टी, बेनामी को लीगल करने के लिए करें ये उपाय। जो बेनाम संपत्ति है दोस्तों, उसको लीगल करने के उपाय हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। उससे संबंधित जानकारी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप ये इस प्रकार की सभी प्रकार की खबरें को पढ़ने के लिए, जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली फ़ायदे से रिलेटेड डेली नए नए खबर पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम आज आपके लिए जो बेनामी को लीगल करने के लिए जो उपाय है दोस्तों, वह हम आपको बताते हैं कि क्या उपाय है जिससे आप अपनी बेनामी संपत्ति को लीगल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अपने बच्चों, पत्नी या माँ बाप के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसका डिटेल नहीं दिया है, तो नए बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत यह प्रॉपर्टी बेनामी साबित हो सकती है। लेकिन कुछ तरीके से ऐसे हैं जिन्हें आजमा कर आप अपनी प्रॉपर्टी को लीगल कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी प्रॉपर्टी को जब्त होने से बचा सकते हैं, क्योंकि नए बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि आपकी प्रॉपर्टी बेनामी साबित होती है तो सरकार उसे जब्त कर सकती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिसे आजमाने से इस एक्ट की जद में आने से बच सकते हैं। अगली स्लाइड में पढ़ते हैं क्या कहता है नया बेनामी एक्ट। नोट बैन के बाद बेनामी प्रॉपर्टी पर होगा पीएम का वार। नया एक्ट किया लागू, हाथ से जाएगी बेनामी प्रॉपर्टी, होगी 5 साल की कैद। क्या कहता है नया बेनामी एक्ट। नोटबंदी के बाद सरकार अब प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी इन्वेस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने 1 नवंबर से नया बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लागू कर दिया है। इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने अपने बच्चों, पत्नी, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त या नौकर के नाम खरीदी है, जिनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया है, और जिस व्यक्ति के नाम खरीदी है उसकी आमदनी का कोई जरिया ना हो तो उसे बेनामी घोषित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जॉइंट नाम से खरीदी गई प्रॉपर्टी को भी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं डिक्लेयर नहीं है तो वह बेनामी घोषित हो जाएगी। एक्ट के मुताबिक यह प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है और दोषी पाए जाने पर आपको 7 साल की जेल हो सकती है। अगली स्लाइड में पढ़ते हैं इन उपायों से कैसे बच सकते हैं आप। इस उपाय से बच सकते हैं आप अगर आपने पिछले 2 साल के दौरान अपने परिजनों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन आप उसको डिक्लेयर नहीं कर पाए, तो आपके पास एक मौका है। यदि परिजन बालिग है तो उसके नाम से पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जा सकती है। उदाहरण के लिए आप अपने पिता के नाम से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। एक्ट में यह प्रावधान है कि आप 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ भर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप अपने परिजन की इनकम कैसे दिखाएंगे। यदि आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और खेती बाड़ी करने से आपको आमदनी होती है, लेकिन आपने अब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं की है, तो आप अपने पिता के नाम से उसको डिक्लेयर करके इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।
इतना ही नहीं, पिछले 2 साल के दौरान यदि आपने एग्रीकल्चर लैंड बेची है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न में भर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होगा कि एग्रीकल्चर इनकम होने के कारण आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। इस रिटर्न में बताना होगा कि पिता ने एग्रीकल्चर लैंड से हुई इनकम से यह प्रॉपर्टी खरीदी है। अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। इस इनकम का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। इस इनकम का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। आपके पास यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आपको किराया मिल रहा है, इससे किराया मिल रहा है, लेकिन इस किराए को आपने अपनी आमदनी के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया है, तो जिस भी परिजन के नाम पर वह रेंटल प्रॉपर्टी है, तो आप उस व्यक्ति के नाम से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। आपको यह बताना होगा कि रेंटल इनकम में प्रॉपर्टी खरीदी और उसका फ़ायदा यह होगा कि रेंटल इनकम पर टैक्स में 30% की छूट मिलती है। अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। यह भी है बचने का एक तरीका। यह भी है एक बचने का तरीका। ऐसे ही यदि आपकी पत्नी माता पिता के नाम पर खरीदी गई बेनामी प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन नहीं कर पाए है, तो आप एक रास्ता और है जिससे आप बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट की जद में आने से बच सकते हैं। आप अपनी रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, जिससे आप दिखा सकते हैं कि आपने अपनी पत्नी, बच्चों या माता पिता को प्रॉपर्टी गिफ्ट की है। हालांकि इसके लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी आपको